हाँ जी, तो हमारे साथ आए हैं हमारे दोस्त अमित। ये हमने लिया नई XUV 700 अक्टूबर 2024 AX7 मॉडल, और हम इनसे जानेंगे इनका रिव्यू क्या है, इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है। क्योंकि आप लोग कई हैं जो पहली बार ये गाड़ी लेने जा रहे हैं और सोच रहे होंगे कि नए आदमी को कैसे लगता है। तो इज़ ए न्यू गाई जिसने ये कभी चलाई नहीं है। और लेट्स टॉक टू हिम। हाय अमित, कैसे हो आप? थैंक यू टाइम निकाल के आने के लिए सबसे पहले। और अभी आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? अभी मैं नेक्सॉन XZ प्लस चला रहा हूँ, 2021 मॉडल। 2021 नेक्सॉन पेट्रोल में पेट्रोल है 1.2 पेट्रोल मैनुअल। ओके, टर्बो। तो आप टर्बो पहले से चला रहे हो। ओके, सो वो 1.2 टर्बो है, ये 2.2 डीजल टर्बो है। तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी मैनुअल में चलाना ज़्यादा इजी होता होगा कि ऑटोमेटिक में? मैं ऑटोमेटिक प्रेफर नहीं करूँगा। अरे वाह, मेरे टाइप का लड़का आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये गाड़ी चलाने वाले हो और जो भी आपको ऑनेस्टली लगे इसका आप फीडबैक दीजिएगा कि ये है, ऐसा है, वैसा है, जो भी जैसा है। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले लेट पुट इन। अमित, हाइट क्या है आपकी? 6'2". तो ये भी चेक हो जाए। वेरी गुड। इसमें सिटिंग का यहाँ से नहीं है, यही मैं चाह रहा था। वो डोर पे आप वो देख रहे हैं बटन, डोर पे बटन दिख रहे हैं आपको? ऊपर 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 ऊपर, ये जो नीचे सबसे नीचे वाला बटन है ना, नीचे, हाँ, उसके आगे जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला, ब्लैक नीचे नीचे, हाँ, इसको पीछे पुश करिए एंड द सीट गोज बैक। तो एक 7 का एक ये फीचर है कि इसमें BMW स्टाइल बटन इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं। सिट डाउन अपने हिसाब से आप कर लो, सेट। ओके, तो आपको शायद ये भी ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर कर लो, ऊपर कर लो, ये ऊपर कर लो। सीट बैक वैक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो आप। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक फीचर देख के? हाउ इज द फीलिंग? काफ़ी डिफरेंट है। मतलब मैनुअल वाला ही अच्छा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला अच्छा है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैंने इससे पहले चलाई नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। बट आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जब जैसे सब गाड़ियों में मैनुअल की जगह इलेक्ट्रॉनिक करने लगे हैं, तो मैनुअल में ज़्यादा इजी होता था करना कि ये बटन से ज़्यादा इजी है? इलेक्ट्रॉनिक ऑब्वियसली ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि मैनुअल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज़। चलिए, गुड है। मेरे हिसाब से मैनुअल में आदमी जल्दी कर लेता है, बट अब न्यू एज फीचर है, सब गाड़ियों में आ रहा है, सबको BMW ऑडी बनना है, तो वन ऑफ द फीचर्स। आप कंफर्टेबली बैठे हो, आपके पैर वैर तो यहाँ नहीं लड़ रहे हैं कहीं? नहीं, एकदम लेग रूम अच्छा है इसका। चलिए, आप सेट हो एकदम बढ़िया। यस। चलिए, तो आपकी हाइट है 6'2". हाइट के बाद भी पीछे आप देख सकते हो अच्छी खासी स्पेस है यहाँ पर। तो दैट्स वन ऑफ द गुड फीचर्स जो हमेशा XUV की रही है। एंड चलिए, आपका ड्राइव एक्सपीरियंस लेते हैं। मैनुअल है ये, इसमें ये एडजस्टेबल है, आगे पीछे हो जाता है, तो आपके हाथ अगर आए तो लेट्स गो। हाँ, थ्री टू वन। जैसी स्मूथ लग रही है। हाउ वाज द फर्स्ट गियर? स्मूथ है। पिकअप अच्छा था। तो स्मूथ पिकअप है इसका गाड़ी का। तो देखिए, नवरात्रों के टाइम में और लोग भी गाड़ी लेके आ रहे हैं न्यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ठीक है, सेकंड गियर में आप आ गए। कोई अटका, कोई गियर सेकंड गियर अटका या कुछ लगा आपको? नहीं, शिफ्ट आसान है। चलिए, चलाते रहिए। नेक्सॉन की अगर बात करें, आप टाटा की गाड़ी चलाते हैं, महिंद्रा है, बोथ आर कार्स मेड इन इंडिया। तो ब्रेक भी आपने चेक कर लिया कि ब्रेक भी अच्छा ही है। बोथ आर कार्स मेड इन इंडिया। तो अगर नेक्सॉन से इसका गियर कंपेयर करें तो काफी लाइट है। मतलब नेक्सॉन का इन कंपैरिजन थोड़ा हैवी रहता है। टाटा का मेरा भी यही फीडबैक है। ये एक रीजन था कि मैंने हैरियर सफारी क्यों नहीं ली, क्योंकि उनका एक तो क्लच बहुत डीप होता है और गियर बहुत टाइट होता है। तो हाईवे पे तो चलो एक बार के लिए ठीक है, पर सिटी टू सिटी ट्रैफिक में हालत खराब हो जाती है उसमें चलाने में। चलिए, ठीक है। उसमें चला रहे हैं कॉम्पैक्ट एरिया में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत फील हो, मतलब दिल्ली ट्रैफिक में जैसे। ठीक है, चलिए अब चलाइए। थर्ड गियर, आपने गाड़ी पिकअप की। हाउस द एक्सेलरेशन? नाइस। चलिए, गुड है। बहुत लोग इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं, विच इज गुड। अगर आपकी सिटी में ड्राइव बहुत ज्यादा है, जैसे आपको ऑफिस आना जाना है एंड एवरीडे आप ट्रैफिक में फंस रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि ऑटोमेटिक ले लीजिए। वरना अगर आप ये गाड़ी एक हाईवे ड्राइविंग के लिए ले रहे हो कि 2-3 महीने में कहीं ट्रिप मार ली और कभी कभी लोकल चले गए, तो मैनुअल नॉट ओनली गिव्स यू गुड एवरेज। जैसे अभी मैं इस गाड़ी को
10 दिन से चला रहा हूँ, अब पहली सर्विसिंग नहीं हुई है अभी। बट इफ आई शो यू द मीटर, एक मिनट, इफ आई शो यू द मीटर, 500 मीटर चली है, 500 किलोमीटर चली है, 500 किलोमीटर चली है, 14.7 या 8 का कुछ एवरेज है। सही है, तो बहुत दैट्स दैट। और इतनी बड़ी डीजल गाड़ी में जिसमें 7 सीटर है, आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एंड दिस इज ऑल सिटी ड्राइव बाय द वे राइट नाउ। तो ये है, आप 4th गियर पे कैसा लग रहा है पिकअप? टर्बो किक इन हुआ, कुछ फील हो रहा है? यस। अभी मैंने इसकी एक बात तो आपको बताई नहीं, ऑफ कॉल से रिकॉर्डिंग से पहले भी नहीं बताई। मैं सोचा आपको वीडियो पे ही सरप्राइज दूंगा। अभी आप खैर जब आगे से आप यू टर्न लोगे, आगे से लेना। चलते रहिए टेम्परेरी, चलते रहिए, चलते रहिए। तो इसमें 3 मोड आते हैं, जिप, जैप, जूम। जैप अभी ये सिटी मोड पे है, अभी मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा जो कि जूम है। तो लेट्स सी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसको गाड़ी को घुमा लीजिए। एंड हाँ, स्टीयरिंग कैसा है इसका? स्टीयरिंग स्मूथ है। स्मूथ? मैं अपनी गाड़ी से कंपेयर करूं जो मैं चला रहा हूं अभी, तो नेक्सॉन के कंपैरिजन में काफी यहाँ लेफ्ट में रोक दीजिएगा थोड़ा आगे, स्टैंड स्टिल, ठीक है। अब हम इसमें, ठीक है, स्टीयरिंग स्मूथ है। अब हम आ जाते हैं इसमें जूम मोड में लगा देते हैं। जूम मोड एक्टिवेटेड, ओके। तो अब आप फिर से पिकअप करोगे और इस बार थोड़ा पावर से अच्छे से। लेट्स सी, चलो 3 2 1 गो। 30 की स्पीड ऑलरेडी पहुंच गई है। ओहो, यहाँ देख के लोग आ रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स मोड है। हाँ, पिकअप करिए, 3rd पे पिकअप करिए। गाड़ी ऑलरेडी 80 पे पहुंच गई है विद इन 3-4 सेकेंड्स। इसका 0 to 100 भी मैं करूंगा गाड़ी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। सो दैट्स हाउ इजी द मैनुअल गियर बॉक्स इज। अगर आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो कि आपको ऑटोमेटिक लेनी है कि मैनुअल लेनी है, इस गाड़ी को ऑब्वियसली मैनुअल लेना है, लेकिन आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। बट अगर आप मैनुअल ले दे रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि आपने कुछ मिस आउट कर दिया या आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। इफ़ यू आर अ ड्राइवर जो पहले से मैनुअल चला रहे हो, आप मैनुअल ले सकते हो। ऑब्वियसली वो आपको सस्ती भी पड़ेगी और आपको एवरेज भी ज़्यादा देगी, तो आप देयर यू कैन गेट बेनिफिट। आपकी सिटी ड्राइव बहुत ज़्यादा है तो बड़ी गाड़ी है, आप ऑटोमेटिक में ले लो, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स अवर रिव्यू। तो अमित, अभी तक नेक्सॉन चला रहे हो, आपकी गाड़ी को भी 3-4 साल ही हुए, ठीक है। तो अभी तक जितनी गाड़ियाँ आपने चलाई है, क्या लग रहा है अगली गाड़ी कौन सी होने वाली है आपकी? मस्टैंग? ठीक है, बट दिस इज अ कार दैट यू कैन कंसिडर। अभी इस पे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं नवरात्रि के टाइम पे, 2 लाख तक ऑफ है। तो दैट्स अबाउट इट। कुछ और थॉट्स आपके कुछ आ रहे हैं? नहीं, लाइक डिफरेंट था, पावर फील है इस गाड़ी में इन कंपैरिजन टू, क्योंकि इस पावर की मैंने लास्ट गाड़ी जो चलाई थी वो टाटा की ही थी, सफारी डाइकॉर 2.0, बट वो इससे कम पावर में जनरेट वो होती है। तो कंपैरेटिवली 13-14 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। अच्छा, एक चीज और मुझे आपसे पूछनी है कि इसका सस्पेंशन कैसा है? सस्पेंशन अगर ट्रू टेस्ट करा जाए तो तभी पता चल सकता है जब आप किसी गड्ढे में उतार दें या कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर हो। ट्रू, पर जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो, यहाँ से यूटर्न लेना, धीरे कर ले गाड़ी, यूटर्न ले लो। पर जैसे अभी आप रोड पे चला रहे हो, एक बम्स आ ही रहे हैं, तो कंफर्टेबल राइड है, कोई कंप्लेंट्स नहीं? उस तरह देखा जाए तो स्मूथ है, मतलब ऐसा कोई खास पता नहीं चल रहा है बम्स का कि कुछ बम्स लग रहे हो या कुछ हो रहा हो। चलिए, गुड, कूल। चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग अमित। बाकी और गाड़ी का रिव्यू हम आपसे लेते रहेंगे बहुत जल्द। आपकी नेक्सॉन का भी रिव्यू करेंगे, तो बी रेडी। डन, ओके, बाय, थैंक यू गाइज। और व्हाइल वी आर ऑन इट, एक चीज़ और बता दूं कि इसमें स्टोरेज की कमी तो नहीं है। यहाँ बॉटल्स आ जाती हैं 1 लीटर वाली, स्टोरेज बॉटल्स आ जाती हैं। बट जो एक मुझे इसमें कमी लगी, जो सरप्राइजिंगली किसी ने हाईलाइट नहीं की है, कि अगर आप 1.7 ले रहे हो
तो आपको एक ही कप होल्डर मिलता है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और अगर आप ये सीट आगे कर लेते हो अपने हैंड एडजस्ट करने के लिए तो आपके पास कप होल्डर है ही नहीं। सो इफ यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग हाईवे राइड्स, जो कि आप गाड़ी उसी ले लेते हो, तो आपके पास कप होल्डर्स रखने की कोई जगह नहीं है। तो जस्ट बी कॉशियस। बाय।